छिबरामऊ नगर में खाटू श्याम के निशान फहराते शोभा यात्रा झांकियों और बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकली। इसमें निशान फहराते भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री खाटू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष विवेक गुप्ता, संदीप दुबे, रामदत्त गुप्ता व विनय शर्मा आदि ने सिद्धपीठ मां कालिका देवी, गणेश जी और बाबा खाटू श्याम की आरती व पूजन किया। इसके बाद निशान फहराते भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में बाबा के बुलडोजर पर सवार श्याम भक्त, निशान लहराते घुड़सवारों का दस्ता, स्प्रे मशीन से कन्नौज के मशहूर इत्र का छिड़काव, महाराष्ट्र का ढोल, गणेश जी की झांकी, नवाब बैंड, मास्टर बैंड, राधा कृष्ण की झांकी, डीजे, बंदरों और बाउंसरों के साथ बजरंग बली बाबा का रोड शो, राम दरबार की झांकी, 12 सदस्यीय ढोल पार्टी, बांके बिहारी की झांकी, शंकर पार्वती दरबार की झांकी, डीजे के साथ जहारवीर बाबा की झांकी, कालिका अखाड़ा, माता रानी की झांकी, हनुमान जी की झांकी, तिलकधारी की झांकी, विष्णु भगवान की झांकी, एनसीसी कैडेट्स का मार्च पास्ट, भारत माता की झांकी, डीजे के साथ निशान फहराती महिलाएं, निशान फहराते पुरुष और फिर श्याम बाबा का भव्य रथ सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा व अल्पाहार से यात्रा में शामिल बाबा के भक्तों का स्वागत किया गया। गंगोत्री गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रसाद वितरण के साथ यात्रा का समापन हुआ। इसी जगह रात में श्याम बाबा के जागरण का आयोजन होगा। छिबरामऊ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कहाँ पर आए आप? आज कन्नौज में खासतौर से छिबरामऊ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहले भी आग्रह रहता था और माननीय हमारे विधायक जी हैं कैलाश राजपूत ये भी हमेशा कहते रहते थे कि आज का कार्यक्रम जो सेवा पखवाड़ा भाजपा का चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन होता है और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हीं में से कार्यक्रम आज छिबरामऊ में रखा गया है और कार्यकर्ताओं का जो स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। मुझे लगता है कि मुझे भी उसी प्रकार का मिल रहा है। भाजपा द्वारा लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा, फिर भी किसानों को खेतों में कहीं ना कहीं मवेशी और अन्य जानवर घूमते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सभी वर्गों को काम किया है, लेकिन किसानों के लिए विशेष रूप से किसानों की इनकम दुगुनी कैसे हो उसके पूरा काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। और आज हम कह सकते हैं कि एमएसपी पर हम किसानों की जो उपज है उसकी खरीद लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपये करके 3 किस्तों में 1 वर्ष में देने का काम किया है। 8 वर्ष जब मोदी की सरकार में होते हैं तो 8 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल के शिमला से एक बटन दबाते हैं माननीय मोदी जी और किसानों के खाते में 21,000 करोड़ 11.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच जाता है। माने एक बटन दबने से पूरा की पूरा पैसा किसानों के खाते में जाना। ये जनधन खाते जो 45 करोड़ से ज़्यादा खुले हैं उसकी देन है और डीबीटी के माध्यम से दिल्ली से जितना पैसा चलता है उतना पैसा पूरा मिलता है। लेकिन उससे पहले कांग्रेसी सरकार का हाल देखेंगे तो 10 वर्ष में मनमोहन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हुए थे, 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पकड़े गए थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कभी कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, विकास के अंतिम छोर पर 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे पहुँचते हैं। चाहे हमारी योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, दोनों किसानों की लगातार काम कर रही है। और जहाँ तक आपने कुछ पशुओं की बात कही है, ये पहले से समस्या का काफी निदान हुआ है और हम लगातार गौशाला बनाने का और उसका प्रबंध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए भी चिंतित हैं, इस समस्या का समाधान भी होगा। आपके पास सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, आजकल समितियों पर खाद ही नहीं है जो किसानों तक मिल पाए। जब उन्हें डीएपी की आवश्यकता होती है तब उन्हें एनपीके मिलती है, तो ये क्या सिस्टम है? मुझे लगता नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने संगठन में डाला है। मैं यहाँ के यार से बाकी अधिकारियों से पूछता हूँ, क्योंकि
खाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से यूरिया की विलय होती थी, यूरिया नहीं मिलती थी, हमने उसको नीम कोटेड करके किसानों की यूरिया ताकतवर बना करके और किसानों के खेत में ही कैसे लगे ये सब्सिडी की यूरिया जो लगभग 2400 रुपये का कट्टा मिलता है, उसके लिए हम 260 और 270 में देने का काम करते हैं। बिना सब्सिडी डीएपी 4700 की डीएपी की बोरी पड़ती है और पता चला 4700 की बोरी को हम 1250 रुपये में देने का काम करते हैं। तो किसानों के लिए लगातार हम चिंता भी करते हैं और किसानों को खाद सही समय पर मिले इसकी चिंता हम करेंगे। कहीं कन्नौज में ऐसी दिक्कत अगर आती है तो मैं चर्चा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे एक मंडी बनाई गई थी, विपक्ष लगातार अभी भी उस पर चुटकियां ले रहा है कि उसका निर्माण रोक दिया गया, सपा सरकार में निर्माण कराया गया, शुरुआत कराई गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग तो कब क्या क्या बोलते हैं, छोड़ दीजिए, वो तो खाली परिवारवाद और भ्रष्टाचार से तुष्टिकरण से प्रसिद्ध रहे। लेकिन माननीय मोदी जी की और योगी की सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं और जो भी हमने काम किए हैं वो जनता के सामने है। जनता का आशीर्वाद, किसानों का आशीर्वाद हमारी पार्टी को रहता है और आगे भी रहेगा। कन्नौज को किसी नई योजना से जोड़ने की बात कही? कन्नौज के लोगों से मैं चर्चा करूँगा, कहीं प्रदेश या केंद्र में मेरी आवश्यकता पड़ेगी, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष, अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा करके आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी उसको प्रयास करूँगा।